गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई पाठशाला के अंतर्गत आज हम आपके समक्ष हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 पंखुड़ी के पाठ 3 द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो कि पौराणिक कथा है को लेकर आपके समक्ष आए हैं। अभी तक आपने पिछले वीडियो के माध्यम से पाठ 1 और पाठ 2 का वाचन, व्याख्या, अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर पढ़े हैं। आज हम पाठ 3 का वाचन तत्पश्चात उसकी व्याख्या को समझेंगे। पाठ 3 द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो कि पौराणिक कथा है, पुराणों से ली गई है। प्रस्तुत पाठ में श्री कृष्ण के जीवन दर्शन, जीवन लीला को दर्शाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में श्री कृष्ण के जन्म, कंस का अत्याचार और किस प्रकार श्री कृष्ण ने अंत में कंस का वध करके उसकी प्रजा को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलवाई, ये पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए सर्वप्रथम पाठ का वाचन करते हैं, उसके उपरांत पाठ की व्याख्या को समझेंगे। श्री कृष्ण को परम पुरुष माना जाता है। अनेक मत हैं, उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार मानते हैं, लेकिन यह एक सच्चाई है कि जितनी लीलाएं श्री कृष्ण ने दिखाईं उतनी शायद ही किसी देवी देवता ने दिखाई होंगी। गीता का जो उपदेश श्री कृष्ण ने दिया वह पूरे विश्व में विख्यात है। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब तब कोई न कोई महापुरुष धरती पर अवतार लेते हैं। भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों एवं संतों ने जन्म लिया है। उनमें से एक हैं श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब इस धरती पर कंस का राज था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। प्रजा उसके अत्याचारों से अत्यंत दुखी थी। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कारावास में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। वह उससे
बहुत प्यार करता था। कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव नामक एक युवक के साथ कर दिया। जब वह अपनी बहन को विदा करने लगा तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान एक दिन कंस की मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत डर गया। उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारावास में बंद कर दिया। कंस ने एक एक करके देवकी के 7 बच्चों की हत्या करवा दी। जब देवकी ने रात के समय 8वें बच्चे को जन्म दिया तो उस समय भगवान की कृपा से कारावास के सभी द्वार अपने आप खुल गए। मीठी हवा के झोंकों से सभी पहरेदार भी सो गए। वसुदेव ने बच्चों को उठाया और गोकुल की ओर चल पड़े। उस समय मूसलधार वर्षा हो रही थी। इस प्रकार आपने पाठ के प्रथमांश का वाचन किया। विगत पाठों की भांति इस पाठ में भी अनेक कठिन शब्द आए हुए हैं। उन शब्दों को हम रेखांकित करेंगे, तत्पश्चात उसका अर्थ आपको बताएंगे। आप सभी का कार्य है उन शब्दों को आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और उनके अर्थों को लिखकर कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। तो आइए कठिन शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। सर्वप्रथम अवतार। अवतार अर्थात जन्म लेना। महापुरुष और संतों। महापुरुषों का मतलब है ऐसे महान पुरुष जो अपने कार्यों के द्वारा अत्यंत प्रसिद्ध होते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। ऐसे पुरुषों को महान पुरुष कहते हैं। अत्याचार अर्थात उत्पीड़न। अत्याचार उत्पीड़न अत्यंत, बहुत अधिक। विदा अपने से दूर करना। आकाशवाणी अर्थात आकाश के द्वारा सुनाई गई आवाज़। कारावास जेल। कारावास का अर्थ है जेल। झोंकों हवा, तेजी से आने वाली हवा। पहरेदार रखवाली करने वाले, अंगरक्षक।
मूसलधार भयानक वर्षा, अत्यधिक तेजी से मोटी धार वाली वर्षा। इस प्रकार पाठ के आपके प्रथम अंश के कठिन शब्द हुए। इन शब्दों को आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। कॉपी पर लिखने के पश्चात आप उनको याद करेंगे। तो इस प्रकार पाठ का वाचन हुआ। वाचन के उपरांत हम पाठ की व्याख्या को समझेंगे। पाठ की व्याख्या से आगे आने वाले अभ्यासकार में जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए पाठ के प्रथमांश की व्याख्या को समझें। प्रस्तुत पाठ एक पौराणिक कथा है। श्री कृष्ण के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से भी लेखक ने पाठ में श्री कृष्ण भगवान किस प्रकार इस धरती पर अवतरित हुए, जन्म लिए और प्रजा को अत्याचारी कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। तो जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तब कोई न कोई महापुरुष इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और उस पाप को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो भारत भूमि धन्य भूमि है, जहाँ अनेक महापुरुष साधु संतों ने जन्म लिया है। इसी भारत भूमि पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ तब इस पृथ्वी पर कंस नामक राजा का राज्य था। वह बड़ा अत्याचारी था। उसके अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी थी। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, जिसके कारण चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी और उसकी प्रजा बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम देवकी था। वह अपनी बहन को अत्यधिक प्रेम करता था। उसने अपनी बहन के
शादी वसुदेव नामक व्यक्ति से कर दी। यहाँ पर वसुदेव और वासुदेव दो शब्द अलग अलग हैं। वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण के रूप में माना जाता है और वसुदेव अर्थात उनके पिता। जब वह विवाह के पश्चात अपनी बहन को कंस विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी होती है, मतलब आकाश से आवाज़ सुनाई देती है कि हे कंस, जिस बहन को तुम बड़े प्यार से खुशी खुशी विदा कर रहे हो, उसी बहन देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। जैसे ही उसने ये आकाशवाणी सुनी, कंस बहुत डर गया। कोई भी व्यक्ति हो, अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनकर उसे डर ही लगेगा। समानता कोई खुशी तो होगा नहीं। तो उसी प्रकार कंस भी अपनी मौत से डर गया और उसने अपनी मृत्यु को दूर करने के लिए, निजात पाने के लिए अपनी बहन और उसके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया, ताकि इससे जो संतान उत्पन्न होगी उसे वह आसानी से मार सकेगा और वह अपनी मृत्यु को दूर कर सकेगा। लेकिन मृत्यु तो शाश्वत है, उसे कौन दूर कर सकता है? वो तो एक न एक दिन आएगी, अवश्य आएगी। और फिर अत्याचारी का अंत निश्चित होता है। तो कंस ने एक एक करके देवकी के 7 बच्चों की हत्या करवा दी। 7 बच्चे हुए देवकी के, और कंस जाता उनको मार देता। इस प्रकार उसे लगता कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अपनी मृत्यु को अपने से दूर कर दूंगा। जब देवकी ने रात के समय 8वें बच्चे को जन्म दिया, तो भगवान की कृपा से, कह सकते हैं भगवानी लीला, भगवान की लीला से जेल के दरवाजे अनायास ही खुल गए, अपने आप खुल गए। मीठी मीठी हवा के झोंके चलने लगे और उन मीठी मीठी हवा के झोंकों से सारे पहरेदार सो गए। अब वसुदेव जी सोच रहे थे कि कहीं कंस ना आ जाए और पिछले बच्चों की भांति इसकी भी ना हत्या कर दे। वह बड़े विचलित हुए, लेकिन ईश्वर को तो और कुछ मंजूर था, और यह सब उनकी लीलाएं ही थीं, जिसके कारण पहरेदार सो गए थे, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए थे। तो वसुदेव ने बच्चे को गोद में उठाया और मूसलाधार बारिश हो रही थी, चारों तरफ बिजली चमक रही थी, घनघोर बारिश हो रही थी। ऐसा वातावरण था, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। ऐसे में वसुदेव ने बच्चे को
गोद में उठाया और गोकुल गांव की ओर चल दिए। रास्ते में नदी पड़ती थी। नदी को किसी प्रकार पार करके गोकुल में श्री कृष्ण को पहुंचा दिया और इस प्रकार श्री कृष्ण को उन्होंने कंस के हाथों मृत्यु से बचा लिया। तो ये प्रथमांश का व्याख्या हुई। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आपने कठिन शब्दों को देखा, प्रस्तुत पाठ की वाचन किया, इसकी व्याख्या को समझा। मोबाइल में प्रस्तुत पाठ आपको दिखाई दे रहा है, इसको स्क्रीनशॉट करके एक पेज सुंदर व स्वच्छ लेख में सुलेख लिखें। यह आपका होमवर्क है, गृह कार्य है, जिससे आपके लेख में भी सुधार होगा और पाठ की व्याख्या को भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, पाठ का वाचन कर सकते हैं। और पाठ में जो कोई भी समस्या आपको उत्पन्न हो रही है तो आप अपने विषयाध्यापक से संपर्क करके उस समस्या को दूर कर सकते हैं। शेष पाठ का वाचन अगले वीडियो में किया जाएगा और उसकी व्याख्या को अगले वीडियो के माध्यम से समझा जा सकता है। तो आप लोग अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। आप सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं, जिससे अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें और दिए गए गृह कार्य को पूर्ण करें। कॉपी पर प्रत्येक पाठ के शब्दार्थ, कठिन शब्द और जो भी आपको अभ्यास कार्य कराया जा रहा है, उसको प्रश्नोत्तर कराए जा रहे हैं, उसको लिखते चलें। विद्यालय खुलने के उपरांत आप विषयाध्यापक से अपनी कॉपी का निरीक्षण कराएं और पाठों के प्रश्नोत्तरों और शब्दार्थों को याद करते रहें। धन्यवाद। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।